सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। पौराणिक मान्यता के मुताबिक शंख को ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। राजदंड यानी सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है, जो शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक है। सेंगोल पर कई बेशकीमती हीरे और रत्न जड़े हैं। दुनिया भर में कई वंशों ने जगह जगह शासन किया। ऐसे ही चोल शासन ने दक्षिण भारत और दुनिया में लंबे समय तक शासन किया था। चोल शासन के राजवंशों ने 300 ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। चोल शासन में जब किसी को राजा बनाया जाता था तो उसे सेंगोल दिया जाता था। जिसके पास ये सेंगोल होता था वही राज्य का राजा हुआ करता था। सेंगोल बनाने वाले 96 साल के वुम्मिडी की जुबानी सुनिए सेंगोल की कहानी। हम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था, जिस पर सोने की परत थी। आधीनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आधीनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए, तब पंडित नेहरू ने राजा गोपालचारी से राय मांगी। फिर उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया और सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया। इसके बाद आधी रात को पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया। हिंदू संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को बनाने से पहले बाकायदा पारंपरिक अनुष्ठान किया गया था। राजगोपालाचारी ने सेंगोल के लिए तमिलनाडु के तंजौर जिले में 500 साल पुराने धार्मिक मठ थिरुवदुथुराई अधीनम से संपर्क किया था, जिसके बाद चेन्नई में ज्वेलर्स वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने सेंगोल तैयार किया था। बाद में मठ के पुजारी ने सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को देकर उसे वापस ले लिया था। We are going to be part of history, and this is a privilege given by our elders. And the minute we think that it is going to be there, it shows how rich our culture is. आजादी के बाद से पिछले साल तक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था। इसे 4 नवंबर 2022 को यहां से दिल्ली भेज दिया गया। नई संसद एक नया पावर हाउस करके इमर्ज हो रहा है, और पुरानी संसद को जो कुछ ब्रिटिश शासनकाल का एक आर्किटेक्चर है वो, उसको अब नई सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने जो है उसको नए संसद में जो तब्दील किया गया है, तो अब वो एक वहाँ भी एक पावर सिंबल का ट्रांसफर होना है कि अब पुराने संसद की अहमियत खत्म हो गई, अब नए संसद में हम उस चीज़ को ला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल की जानकारी देते हुए कहा कि 1947 के बाद इसे भुला दिया गया था। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधीनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। और अगर बीजेपी इस देश को वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। अमित शाह के बयान के बाद सेंगोल पर सियासत भी शुरू हो गई है। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।